चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 1 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो गिवन इनको हम लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखते हैं, सबसे पहले 180 की फैक्टराइजेशन करते हैं। ये एक मैंने कर दी है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं नहीं करूँगी क्योंकि सबको ही पता है फैक्टराइजेशन कैसे होती है। अब इसको लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3 5। अब 1 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। अब इनको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। इससे कैंसिल 2 × 3 और मल्टीप्लाई ये साथ एज इट इज़ ही रहेगा, इसका कैंसिल नहीं हो रहा तो इसको यूँ ही लिख लेते हैं। 3 2 ज़ार 6 √5। ये आंसर है। सेकंड पार्ट गिवन है 3 √162। अब सबसे पहले 62 की 162 की लिखते हैं फैक्टराइजेशन। तो वो आ जाएगी 2 × 3 × 3 1 2 3 4। 2 एज इट इज़ रहेगा, एक ही है तो 3 पावर 3, क्योंकि यहाँ पे देखें जो इसकी एक्सपोनेंट आएगी वो 1/3 है, तो इस हिसाब से हम लोगों ने इसको अरेंज करना है। तो वो आ जाएगा मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे देखें कि 2 इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। तो 1/3 मल्टीप्लाई 3 1/3। अब यहाँ पे ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, ये इसको एज इट इज़ ही लिख लेते हैं। 2 को एक्सपोनेंट में की जो 3 अब एज इट इज़ रहेगी मल्टीप्लाई 3, देन ये भी यूँ ही आ जाएगी। ये आ जाएगा 2 × 3 और साथ 3 एज इट इज़ आ जाएगा। सॉरी, ये 3 इसकी एक्सपोनेंट में नहीं है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो आ जाएगा 3 2 6। और ये मैंने इसको किया यहाँ पे इसकी 3 पावर रख के, लेकिन वहाँ जो क्वेश्चन है उसमें ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोबारा कर लेते हैं इसको। 2 सॉरी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर में नहीं है। जो पावर है इसकी वो 1/2 ही है। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो लिख लेते हैं 162 की फैक्टराइजेशन। ये आ गया। नेक्स्ट इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने पिछले में मैंने इसको एक्सपोनेंट में लिख दिया था, तो यहाँ पे करेंगे जब
पावर 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। तो आ जाएगा 4 है ना, तो 3 का भी स्क्वायर बन जाएगा और 3 का भी स्क्वायर बन जाएगा। तो देन पावर को अलग-अलग लिख लेते हैं। इसके पावर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, पावर इसकी ओपन करेंगे तो 1/2 आ जाएगी मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। अब ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो जो है 2 एज इट इज़ रहेगा और ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3, ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3, तो 27 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है 3/4 मल्टीप्लाई हो रहा है और एक्सपोनेंट में है 3, 128। 128 की फैक्टराइजेशन सबसे पहले लिखते हैं। 3/4 एज इट इज़, यहाँ पे 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 128 आ जाता है। अब इस एक्सपोनेंट जब लिखेंगे तो 1/3 आएगी, तो जो क्वेश्चन है उसको भी कुछ इस हिसाब से ही अरेंज करेंगे। तो आ जाएगा 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 3, 2 एज इट इज़ रहेगा। देन एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2, 1/3, 4 एज इट इज़ आ जाएगा। ये भी इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 2 2s आर 4, यू आ जाएगा। ये वाला 2 और ये वाला 2 और मल्टीप्लाई आ जाएगा 2, ये वाला, ये जो 1/3। अब यहाँ पे देखें 2 2s आर 4, ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 एक्सपोनेंट में है ये वाला 2, तो यही इसका आंसर। इसको अरेंज करके लिखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। गिवन इन 96 x पावर 6 y पावर 7 z पावर 8। पहले लिखते हैं इसकी 96 की फैक्टराइजेशन लिखते हैं। तो 5 इंटू 2 को 5 टाइम करेंगे, वो 2 मल्टीप्लाई 7x 6 y 7 z 8 एज इट इज आ जाएगा। वन टू थ्री फोर 5, तो ये देखें जब इसकी एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो 1/5 है, तो 2 को भी की पावर 5 मल्टीप्लाई 3। और अब ये जो है x पावर 6 y पावर 7 और z पावर 8, अब इसको भी कुछ इस तरह की फॉर्म में अरेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे देखें ये जो है इसके एक्सपोनेंट में जब 1/5 आएगा तो इसको यूँ लिख सकते हैं x 5 7x 5 और 1 6, ये x 6 के इक्वल आ जाएगा। देन y 5 और y स्क्वायर, इसको मैंने सेपरेट कर लिया, स्प्लिट कर लिया, जो भी
नंबर दिए हैं ताकि जब एक्सपोनेंट की पावर में आएंगे तो इजीली कट हो जाएं। इसको मैं पावर की फॉर्म में लिखती हूँ, तो 5 मल्टीप्लाई 3x 5x y 5 y स्क्वायर और z 5 z क्यूब आ जाएगा 1/5। सबकी पावर अलग मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 1/5 x 5 1/5 और 7x 1/5 सबकी पावर 1/5 आ जाएगी। 5 मल्टीप्लाई 1/5 y स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है z 5 मल्टीप्लाई 1/5 z क्यूब मल्टीप्लाई 1/5। अब जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करते हैं, इससे कैंसिल। अब जो कैंसिल होके आ गए हैं वो 2x ये वाला और साथ है y और z। ये इनके ऊपर जो पावर थी 1/5 वो उनके 5 से कैंसिल हो गई थी। अब जो मेरे पास बच गए हैं जिनकी एक्सपोनेंट में आ रहा है 1/5, तो वो है 3 ये वाला x ये वाला y स्क्वायर और यहाँ पे z क्यूब। इनकी सबकी एक्सपोनेंट क्या आ रही है 5। यही इनका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने इसको सिंप्लीफाई करना है जो गिवन है 18 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट 2। सबसे पहले 18 की फैक्टराइजेशन करते हैं और जो कट होंगे उनको कट करेंगे। 18 की फैक्टराइजेशन आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर 3 एज स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ रहेगा। अब देखते हैं कि इनको अगर अलग-अलग करके लिखें, सिर्फ ये किया इनको कैंसिल आउट करने के लिए। ये 3 इससे कैंसिल, ये 2 वाला इससे कैंसिल, तो जो आंसर आ जाएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 बच जाएगा। नेक्स्ट गिवन है सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। उसमें कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 21 9 ओवर 63। सबसे पहले स्टेप में इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन जो आएगी वो आ जाएगा 27 की आ जाएगी, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। 9 एज इट इज़ वो कैंसिल आउट कर लेंगे और 63 की आ जाएगी 7 मल्टीप्लाई 9। यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं वो इससे भी सिंपल फॉर्म में 63 की आ सकती है और 21 की भी 9 की भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने ये देखना है कि कैंसिल आउट की फॉर्म में कैंसिल कैसे हो रहे हैं। इसको कोशिश करना है कि एक जैसे नंबर आ जाएं ऊपर नीचे, मतलब कि जो कि कट हो सकें इजीली, ज़्यादा लंबा आंसर ना आए। ये इससे कैंसिल, ये 9 इससे कैंसिल, इसका भी आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। नेक्स्ट के थर्ड पार्ट है 5 एक्सपोनेंट 243 की लिखते हैं पहले। फैक्टराइजेशन तो वो आ जाएगी देन x5 एज इट इज़ आ जाएगा, y10 भी एज इट इज़ आएगा और z15 भी एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 तो ये यूँ लिख सकते हैं 3 पावर 5। नेक्स्ट है x पावर 5 y पावर 10 z पावर 15।
अब ये जो पावर है इसकी एक्सपोनेंट है 1/5, उसको हर डिजिट के साथ अलहदा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 5 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल, तो 5 2 ज़ार 10 और 5 3 ज़ार 15, तो 3x y, यहाँ पे 5 2 ज़ार 10 होगा तो ये 2 आ गया था और जी क्यूब बच गया था। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट गिवन है, 4/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इसके एक्सपोनेंट में 125, 125 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 5 5 ज़ार 25 और 5 25 ज़ार 125, इसको यूँ लिख सकते हैं 5 पावर 3, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं 5 पावर 3 और इसकी पावर क्या है 1/3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4/5, ये इससे कैंसिल, फिफ्थ पार्ट गिवन है 21 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7, सबसे जो बड़ा नंबर है 7 और 2 की फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, सबसे पहले 21 की करेंगे तो वो 7 3 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो आ जाएगा। इसको सेपरेट लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे 7 है। अब ये जो पूरी टर्म है इसको इकट्ठा भी करके लिख सकते हैं क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सबकी पावर स्क्वायर रूट की फॉर्म में 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे 7 कितने हैं 2 हैं, तो 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 कितने हैं 2, तो 3 स्क्वायर और पावर क्या आ जाएगी 1/2। पावर को अलग-अलग लिख लेते हैं, तो 7 और 3 रह जाएगा, तो 7 3 करेंगे तो 21। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 में लिखना है कि जो एक जैसे टर्म्स हैं उनको कंबाइन करके लिख देते हैं, तो आ जाएगा 45 स्क्वायर रूट माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 20 प्लस 4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है 5 स्क्वायर रूट 5 के साथ। 45 की फैक्टराइजेशन लिखेंगे 3 3 3 3 ज़ार 9 9 5 आर 45, 20 की लिखेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ये करेंगे तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, पावर क्या आ जाएगी 1/2 प्लस 4, ये इसको एज इट इज़ ही रहने दें। नेक्स्ट पावर लहदा करके लिख ली, पावर 1/2 है माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये इससे कैंसिल, और यहाँ पे तो इसकी 5 की कोई पावर ही नहीं है,
तो ये दोबारा इस फॉर्म में आ जाएगा, -3, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसको भी यूँ लिख सकते हैं क्योंकि पावर 1/2 है, +4। अब ये देखें, यहाँ पे 3 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो आ जाएगा 6 -6। इन तीनों टर्म में से √5 कॉमन ले लेंगे तो 3 -6 +4, ये 7 -6 आ जाएगा 1 के इक्वल। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। गिवन नंबर्स की पहले करेंगे फैक्टराइजेशन। 4 एज इट इज़ रहेगा। 12 की फैक्टराइजेशन लिखते हैं। सेवेंटी 5 की फैक्टराइजेशन है 3 5 × 5 प्लस 300 की फैक्टराइजेशन है 3 × 2 × 2 × 5 × 5 4। इसको लिख लेते हैं 2² पावर 1/2 है +5, यहाँ पे पावर 2 और पावर 1 ऐसे लिखते हैं क्योंकि इसकी पावर 1/2 है, तो वो जब कैंसिल आउट करेंगे तो 2 इजीली कैंसिल हो जाएगा। -3 3 -5² 1/5 प्लस 3 एज इट इज़ या रहेगा, मल्टीप्लाई 2² बन जाएगा, मल्टीप्लाई 5² पावर आ जाएगी 1/2। यहाँ पे पावर को लैदा करके लिख लेते हैं। -3 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5² 1/2, तो ये वाला जो प्लस है इसकी आ जाएगी 3 1/2 मल्टीप्लाई 2² 1/2 और साथ 5² 1/2। जो इसमें से कैंसिल आउट होने वाली टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगी। 4 × 2 + 5 × 3, ये 3 है, -10 यहाँ पे 2 भी था, 2 × 5√3, 4 2s are 8√3, 5 3s are 15 और हो जाएगा -15 प्लस 5 2s are 10। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 8√3 + 10। अब ये देखें, इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है, तो अगर इन दोनों को कॉमन ले लें तो 18 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका पार्ट लिया ना, 3rd
थर्ड पार्ट में क्या है, गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे देखें इस टर्म में भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और इसमें भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो इसमें से कॉमन ले लेंगे। ये साथ इसके मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ये पहले क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ से कॉमन ले लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 2 + 3 रह जाएगा। अब ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ यूँ हो जाएगा। इससे कैंसिल, 3 × 5 तो इक्वल आ जाएगा 15। नेक्स्ट 4 पार्ट गिवन है। 2 × 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब जो 2 गिवन है उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 2 × 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 × 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो आ जाएगा 12 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ये देखेंगे दोनों में से स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमन आ जाएगा, 12 - 6 बच जाएगा। 12 - 6 आ जाएगा 6। यही आंसर है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी सिंप्लीफाई करना है जो गिवन ऑपरेशन है। इसमें दिया हुआ फर्स्ट 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 3 सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिख लेने लगी हूँ जो कि a² - b² इक्वल आ जाएगा a + b a - b। तो ये देखें यहाँ पे a + b a - b, इसको a का नाम दे दें और इसको b का नाम दे दें, तो इस फॉर्म में अगर क्लोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, गिवन है 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये गिवन है। तो ये देखें ये a + b है और a - b है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इस फॉर्म को इस फॉर्म में क्लोज करेंगे तो a का स्क्वायर आ जाएगा माइनस फार्मूले में ये जो b क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। 3 × 3 = 9, ये इसमें कैंसिल हो जाएगा -3, तो 9 - 3 किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब ये देखें a + b की फॉर्म में दिया हुआ, तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ करेंगे वही करेंगे, a + b होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। इसको यहाँ तो फिर दोनों को ओपन करके भी लिख लेंगे, लेकिन वो ज़्यादा लंबा प्रोसेस होगा। अगर यहाँ पे देखें जो a है वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है और जो b है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो a + b का होल स्क्वायर इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर + 2 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 5 + 2 5 × 3 ये इससे कैंसिल 3 आ जाएगा। 5 और 3 को करेंगे प्लस तो 8 2 5 3 = 15, यही इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट गिवन है। अब जो पीछे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 में जो यूज़ किया था फार्मूला वही यहाँ पे भी यूज़ होगा, क्योंकि सेम टर्म एक दफ़ा प्लस में दी हुई है और एक दफ़ा माइनस में दी हुई है।
तो ए आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 और बी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इस फार्मूले में क्लोज करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 किसके इक्वल होता है? 2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है पार्ट 4 है इसका। गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। फार्मूला वही यूज़ होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन यहाँ पे जो ए है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और बी किसके इक्वल है? ये पूरी टर्म के 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये बी की इक्वल है। तो पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये बी स्क्वायर के इक्वल आ गए। क्लोज फॉर्म में लिख लिया इसको। एक दफ़ा टर्म्स प्लस हो रही हैं और एक दफ़ा माइनस हो रही हैं तो इस फार्मूले में क्लोज हो जाता है, तो मैंने भी इसको क्लोज कर लिया। नेक्स्ट ये इससे कैंसिल होगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आंसर आएगा 2 माइनस 1 बाय 3। एलसीएम ले लेंगे 3 2 ज़ार 6 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5 है इसका। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। गिवन है अभी इन दोनों पे एक दफ़ा प्लस हो रही हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई, ये एक दफ़ा प्लस हो रही हैं वैल्यूज़ और एक दफ़ा माइनस हो रही हैं। इस पर हम वही वाला फार्मूला लगा सकेंगे जो पीछे ऑलरेडी बहुत से क्वेश्चंस में यूज़ किया है। प्लस वाई स्क्वायर प्लस नहीं आएगा, सॉरी माइनस आता है फार्मूले में, तो माइनस से आएगा। ये इन दोनों को लिख लिया। नेक्स्ट साथ आ जाएगा एक्स प्लस वाई, ये एज इट इज़ ही रहेगा। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो एक्स माइनस वाई अब यहाँ पे देखें कि ये दोबारा फार्मूला क्लोज हो रहा है। एक दफ़ा वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं और एक दफ़ा प्लस हो रही हैं, तो इनको करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वाली वैल्यूज़ इन दोनों को क्लोज़ किया, ये जो दो हैं इसको और इसको क्लोज़ किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट गिवन एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर दोबारा वही यूज़ करेंगे। इस क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला 3 टाइम यूज़ हुआ है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कि ओपन फॉर्म्स आ रही थी, 2 टर्म्स प्लस माइनस हो रही थी, तो उनको क्लोज़ करके तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया था। अब ये देखें ए यहाँ पे भी ए प्लस बी है और ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो जब क्लोज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल ए आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और बी आएगा वाई स्क्वायर। तो ए या एक्स स्क्वायर उसका भी स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर एक्स पावर 2 2 ज़ार 4 माइनस वाई पावर 4।